मामा लगना है, मामा लगना है, 200 किलोमीटर दूर से तुझे उड़ा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी, आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, घटिया किस्म का शख्स मुझे जेब नहीं देता उस घटिया और इंतहाई नीच आदमी का जिक्र करने के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने उसकी एक दो वीडियोस देखी हैं तो मुझे बड़ा दिली तौर पे दुख हुआ है कि ऐसे इंडिया ने कुत्ते बांधे हुए हैं। कुत्ता है वो कोई मेजर है, ग्रेव आरिया करके कुछ उसका नाम है, वो कोई मुझे तो वो मेजर भी नहीं लगता, मुझे तो लगता है वैसे ही वो उन्होंने कोई अपने फौजियों के लिए स्वीट डिश रखी हुई है। तो ये इंतहाई घटिया किस्म का शख्स है। ये इंडिया की तबाही का बायस ये लोग बने हैं जिनकी इन्होंने उनको सामने लाके प्लांट किया है। ये उनके पालतू हैं जिनकी इनकी परवरिश कर रहा है इंडिया, और ये वो पालतू लोग हैं, ये कोई घटिया एक्टर हैं या पता नहीं क्या चीज हैं जिनको उन्होंने ला के कैमरे के सामने बिठाते हैं। वो दिन रात कुत्ते की तरह भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। वो हमारे जो है आर्मी चीफ, उसके मतलब भी भौंक रहा है। आर्मी चीफ तू आ कमरे में बैठ, हमको बंद कर दो, 2 घंटे में मैं ये कर दूंगा। और इस काबल तो वो, अगर इस काबल तू होता तो कुत्ते तू टीवी पे बैठ के भौंकता? क्या तू इस काबिल है? मैंने तेरी स्केच के लिए ना, तेरी तेरी शक्ल के लिए एक घर में मैंने कुत्ता पाला हुआ है, और जब कुत्ते को थोड़ा सा डराता हूँ तो वो पीछे भागता है, आप देखेंगे इस तस्वीर में। और वो उसका नाम मैंने चेंज कर दिया, तेरा नाम रख दिया मैंने आज से, ग्रेव, गरीब गरीब आरिया के जो भी तेरा नाम है, लानत है तेरे नाम पे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि पाकिस्तान आर्मी इस वक्त ये कर रही है। पाकिस्तान में तुम लोगों ने क्या किया? पाकिस्तान कर्जा ले रहा है, भैया हम कर्जा लें ना लें, हमारा मुल्क है, हम इसको जैसे मर्जी चलाएं। तुम मामा लगना है, तुम मामा लगना है। अपने मुल्क की तुम हालत देखो, इस वक्त 100-100 200-200 रुपए में जिस्म फरोशी कर रही हैं औरतें तुम्हारी। क्या हालात है तुम लोगों के? रोटी खाने के लिए लोग आवाज आ रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, झोपड़पट्टी है तुम्हारी। हर फिल्म में झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी। कभी यहाँ झोपड़पट्टी देखी है? गरीब से गरीब बंदे के पास भी घर है, चाहे वो एक कमरे का है, चाहे वो अपने किसी गांव में रह रहा है, यहाँ जहां भी रह रहा है, और रोटी खाता है। तुम कहते हो तुम्हारे पास गंदम नहीं है, तेरे से गंदम लेने गए हैं। कैसे कैसे गंदे लोग और कैसे कैसे कुत्ते पाले हुए हैं। मुल्तान पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर में समुंदर निकल आया, मुल्तान में समुंदर निकल आया। क्या क्या बातें हैं तुम्हारी, क्या हकीकत है? और कुत्तों, एक फौजी, हमारे एक फौजी, एक पायलट ने तुम्हारा खाना खराब कर दिया, तुम्हारे मुल्क को बोलने के लिए नहीं छोड़ा। बात जोड़ दी है तुम लोगों ने, माफिया मांग रहे हो इस वक्त, और फिर कह रहे हो हमारे मिसाइल ये कर गए, हमारे मिसाइल वो कर दे। भैया साबित करो। सही लोग तुम्हारे इलाके के, जो तुम्हारे मुल्क के लोग हैं, सही तुम्हें कुत्ते वाला तुम्हारा हाल कर रहे हैं, सही वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। एक खातून को मैंने देखा जो वो कह रही है कि अगर हम जीते हैं तो वो खुशियां वो मना रहे हैं, लुडियां वो डाल रहे हैं, भंगड़े वो डाल रहे हैं पाकिस्तानी, और हम यहाँ रोने वाली शक्ल लेके बैठे हुए हैं। वो कह रही है हम सोच रहे थे कि ये 10 तारीख को ऐलान करेगा मोदी आके कि हम जीत गए, ये उसके बाद करेगा, उसके बाद करेगा, लेकिन इसने आवाज ही नहीं निकाली। और उधर शहबाज शरीफ है, वो गरज रहा है, वो बरस रहा है, और जो हमारा आर्मी चीफ है वो भी गरज रहा है, बरस रहा है। और वो तू कह रहा है कि वो दिखाई नहीं दे रहा, फलां जगह पे चला गया, छुप गया, ये हो गया। वो हरामजादे, वो फ्रंट पे जाके खड़ा है, अपने फौजियों की उसने क्यादत की है, और मैं उसको सलूट करता हूँ कि ऐसा हमारा सिपा सलार है, ऐसा है जिसको ना मौत का डर है ना किसी और चीज का खौफ है। वो फ्रंट पे गया और उसने जाके अपने फौजियों की हौसला अफजाई की, और उन्हें कहा बढ़ो, और तब तक बढ़ो जब तक इन कुत्तों को तुम अपने पांव तले न रोन दो। और वही हुआ, वही हुआ। हमारे शेरों ने, बब्बर शेरों ने कुचल के रख दी तुम्हारी ताकत। वो किधर गए तेरे राफेल, और किधर गए तेरे इसराइली ड्रोन, और किधर गई वो तेरी बड़कें सड़कें? अभी ये कल परसों का वाकया है कि तेरे वो एक सिख जर्नैल को मारा, और लानत है उन सिखों पे जो पग बांध के और अपने आप को बड़ा बहादुर कहते हैं, एक अच्छी कौम कहते हैं, और इन गिदड़ों के लिए लड़ रहे हो और जूतियां खा रहे हो। तुम लोगों सा तो गंदा बंदा ही नहीं मैंने देखा। मुझे आज वो बहुत याद आ रहे हैं, हमारे एक सियासी और बुजुर्ग, मैं उनको कहूंगा बुजुर्ग, और बेसाख्ता बोलने वाले, और कोई दिल में बात ना रखने वाले। वो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। आज मुझे कोई आर नहीं है कि मैं उनके अगर अल्फाज दोहराऊं, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए अपने लोगों को से दरख्वास्त कर रहा हूं कि मैं माफी चाहता हूं। वो ऐसे लोगों को कहते थे, ओ कुत्ते, ओ दल्ले, ओ खंजीर हरामजादे,
तो ये अल्फाज इन लोगों के लिए थे, ये जो इस वक्त कुत्ते की तरह भौंक रहा है। तेरे जैसे ये नाम नहाद मेजर, तेरे जैसे कुत्ते पाले हुए हैं तेरे नाम के, और मैंने पाला है अपने घर में, आज से मैं उसका तेरा नाम बुला रहा हूँ, और तू ही वो कुत्ता है। और एक बात और याद रखना, तेरे जैसे तो हमने डेरों पे रखे हुए हैं इधर आएगे की खिदमत करने के लिए। तू तो स्वीट डिश है अपने फौजियों की, पता नहीं तू था भी उधर के नहीं था। तू तो अभी घटिया से एक्टर करके तुझे इन्होंने बैठा दिया। लाना था तू आसम मुनीर को कह रहा है कि मैं भगवान से दरख्वास्त करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये एक दफा लड़ने आए, एक दफा लड़ने। आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर आए तो क्या कर सकता है? किधर गया तेरा भगवान? तुम लोगों को तो सेंस ही नहीं है। हमारे तो गंदी पानी की छींट लग जाए तो हम कहते हैं कि जी कपड़े बदलो, नहाओ, दोबारा तैयार हो, और तुम तो पेशाब पी लेते हो, गोबर खाते हो। तुम्हारे अंदर क्या सेंस है? तुम्हारी तो सोच ही नहीं है। तुम्हें तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि हम लोगों ने करना क्या है। तुम्हें तो, मुझे समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी आबादी है जी, हमारे पास पैसे हैं जी, और किधर है भैया पैसा तुम्हारा? वो झोपड़पट्टी, वो 100-100 पे टगे टगे पे औरतें बिकने वाली, नाजायज बच्चों की लाइनें, किधर है तुम्हारा कानून? किधर हो तुम लोग? कहाँ पे खड़े हो? वो ये और जात है, और तुम्हारे तो हिंदुओं में इतनी जातें हैं। हमारा तो बब्बर शेर देखो, मसीही नौजवान जिसने पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया, और हर पाकिस्तानी खुश है। वो कहते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा अपना है, हम अपने हैं, हम इतनी इज्जत दे रहे हैं। हमने सिखों का वजीर बना दिया पंजाब में, हम सिखों की इतनी इज्जत दे रहे हैं, उनकी जो पाक जगह हैं उनका इतना एहतराम है हर जगह पे। तुम तो उनको जूते मार रहे हो, और वो जो जूते खा रहे हैं उधर मुझे उन पे दुख है। ये मौका है, निकलो बाहर और खालिस्तान लो इनसे। और ऐसे कुत्ते जो बेजर सड़कों के कुत्ते हैं, इनको पटा डालो। ये इस काबिल नहीं है ये लोग कि ये बोल सकें और पाकिस्तान के शेरों का जवाब दे सकें। इस वक्त पाकिस्तान ने तुम्हारा मुंह काला कर दिया है पूरी दुनिया में। कोई तुम्हें जहाज बेचने को तैयार नहीं, कोई तुम्हें कोई चीज देने को तैयार नहीं। तुम्हारे रेट्स गिर चुके हैं, तुम दुनिया में इस वक्त बिल्कुल डाउन आ चुके हो। सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें, झूठी बड़कें, दुनिया जश्न मना रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तुम लोगों ने मिन्नतें करके इस जंग को सीज फायर की शक्ल में तब्दील करवाया, वरना तुम्हारी सोच भी नहीं थी कि क्या क्या होता। JF-17 उसने तुम्हारा हुलिया बिगाड़ के रख दिया। तुम्हारे रफील की तो टगे की वैल्यू नहीं रही। वो तो भैया वो बेचो, चलो कोई बात नहीं, इधर बड़े कबाड़िए हैं, हमारे पास भेजो, हम लेंगे उसको। अपने अपने गिरेबान में मुंह डालो और झांको, और ये सोचो कि तुम लोग किस काबिल हो। तुम्हारी वो इज्जत नहीं है, तुम्हारी वो वैल्यू नहीं है, दुनिया में तुम्हें को मुंह लगाने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा खाना खराब किया है तुम्हारी उन फिल्मों में। बंद कर दो फिल्में ऐसी। ओ बेवकूफ लोगो, ये सिर्फ एंजॉयमेंट टशन मशन के लिए रखो उनको। वो देखो, हमारी फिल्में देखो, जब एक गंडासा लेके निकलता है तो हजारों लोग खत्म कर देता है। वही किया बब्बर शेर ने, वही कामरान बशीर मसीह ने किया कि तुम्हारा खाना खराब करके वो वापस आया। उसने जबरदस्त अटैक किया और हमारे सारे शेर झपटे और सही सलामत वापस आए। उन्होंने तुम लोगों को संभलने नहीं दिया, और तुमने देखा कि कैसे 300 किलोमीटर पीछे तुम अपना सारा सेटअप ले गए। तुम्हारी सारी जो चौकी है वो पीछे चली गई। तुम कैसे 300 किलोमीटर पीछे अपना एयरबेस सिस्टम ले गए? तुम क्या सोचते थे कि तुम सरहद पार कर सकोगे? 200 किलोमीटर दूर से तुझे उड़ा देंगे, 200 किलोमीटर दूर। तुम्हारी सोच भी नहीं थी। तुम लोग सिर्फ बड़कों और टीवी पे बाम 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 भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हमारे शेरों ने तुम्हें तो इधर की हिम्मत भी नहीं करने दी, अंदर आने भी नहीं दिया। वो ड्रोन जो तूने इसराइल से तरले करके लिए वो भी बेकार हो गए। वो सिस्टम, एयरबेस सिस्टम जो तुम्हें अलर्ट करता था, वो तूने लिया रूस से तरले करके मुंह मांगे दामों पे, उसका भी खाना खराब कर रहा है बब्बर शेर। अब क्या करेगा? कितने लोग हो तुम? तुम कहते हो कि हमारी आबादी इतनी है, एक बंदे ने खाना खराब कर दिया। कितने जहाज गए हमारे? जितने भी गए, तुम्हारे सैकड़ों जहाज खड़े थे और कोई हिम्मत ना कर सका, और घुस के मारा। इसे कहते हैं घुस के मारा। तुम कहते हो घुस के मारोगे। ओ भाई, हिम्मत ला, बब्बर शेर बन। वो देख आसम मुनीर बब्बर शेर है, दलेर है, हिम्मत है, ताकत है। वो अब जो उसने जो कहा उसने किया। उसने कहा था जब हम अटैक करेंगे तो दुनिया देखेगी। जब हमने अटैक किया तो दुनिया ने देखा और दुनिया ने माना, और दुनिया ने कहा, बल्कि फ्रांस ने कहा कि भैया मेरा जहाज भी दे देता है।
अब वो कह रहा है कि जी मेरा तो कसूर नहीं गा, मेरा जहाज चंगा है, इनके पायलट गंदे। अब गंदे अंडे लेकर जाओ जहां मर्जी दुनिया में बेचो। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच जा, जो तेरी इज्जत है उसको बचा, वरना तू किसी तरफ से मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अगर कुत्ते, अगर तेरे अंदर ये नाम नहाद मेजर और स्वीट डिश फौजियों की और राहगीरों की, हरामजादे, अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो कभी पाकिस्तान की तरफ आके दिखा। कुत्ते टीवी पे भौंकने से कुछ नहीं होता, जब भौंक जितना तू भौंक सकता है, बल्कि तेरी भौंकती बंद हो चुकी है। शुक्रिया नाज़रीन, आपका होस्ट अजीम चौधरी, अल्लाह हाफिज।